नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और जी हाँ, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, डेथ क्रॉस आपने सुना भी होगा। जो काफ़ी लोग टेक्निकल को फॉलो करते हैं, टेक्निकल को जानते हैं कि भाई मार्केट में डेथ क्रॉस ना हो जाए, इसकी चर्चा हो रही है और एक दो इंडेक्सेस में हो भी चुका है। तो टेक्निकल की नॉलेज रखने वालों को, टेक्निकल सीखने वालों को इसके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। और मुझसे किसी ने पूछा भी टेलीग्राम पे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना के सबको समझाया क्यों ना जाए, बताया क्यों ना जाए। क्योंकि आज के टाइम ऐसा आ गया है कि भैया सबकी नज़र है मार्केट पे, सब देख रहे हैं हो क्या रहा है चारों तरफ। तो आइए पहले तो डेथ क्रॉस होता क्या है उसको एक बार पढ़ते हैं। डेथ क्रॉस होता है कि भाई इट इज़ ए टेक्निकल चार्ट पैटर्न इंडिकेटिंग द पोटेंशियल फॉर मेजर सेल ऑफ। शब्द थोड़ा पढ़िएगा टेक्निकल की नॉलेज में, टेक्निकल की भाषा में। इट इज़ ए चार्ट पैटर्न इंडिकेटिंग द पोटेंशियल फॉर ए मेजर सेल ऑफ, पोटेंशियल फॉर ए मेजर सेल ऑफ द डेथ क्रॉस appears on chart when a stock's short term moving average crosses क्रॉसेस बिलो इट्स लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। मतलब छोटे टाइम का कोई मूविंग एवरेज जब किसी बड़े टाइम के मूविंग एवरेज को, जैसे 10 का 20 को, 20 का 50 को, ऐसे करके छोटे वाला बड़े, तो उसको हम लोग डेथ क्रॉस कहते हैं। टिपिकली ये यूज़ किया जाता है उसके लिए जब 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, मतलब 50 दिन का, पिछले 50 दिन का मूविंग एवरेज जब आपका पिछले 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाता है, तो उसको डेथ क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक चीज़ की यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात नहीं कर रहा जो मैं फॉलो करता हूँ। यहाँ पे बात हो रही है सिंपल मूविंग एवरेज की। मतलब डेथ क्रॉस क्या हुआ फिर आपका, जो पिछले 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है, जैसे एवरेज निकालते हैं 10 दिन का जोड़ के उसको 10 दिन से डिवाइड करके वो वाला, और पिछले 200 दिन का मूविंग एवरेज वो उसको क्रॉस कर जाता है, तो उसको डेथ क्रॉस टेक्निकल की भाषा में कहा जाता है। तो हम थोड़ा इंडेक्सेस पे नज़र मारते हैं कि कौन से इंडेक्सेस में डेथ क्रॉस हो चुका है और कौन से इंडेक्सेस में डेथ क्रॉस हो सकता है। जो वर्ल्ड के मेजर स्टॉक्स स्टॉक्स कह रहा हूँ, इंडाइसिस है। मैंने इंडाइसिस ही हैं, आप बाकी चार्ट पैटर्न स्टॉक्स के खोल के देख सकते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला है दोस्तों आपका डाउ जोन्स। डाउ जोन्स में आप देखेंगे यहाँ पे, अगर बिल्कुल ये जो पर्पल कलर की लाइन है इसको मैंने दिखाने की कोशिश करी है 50 डेज़ की मूविंग एवरेज से, और ये जो येलो कलर की लाइन है ये है आपका 20 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो डाउ जोन्स में ये होना अभी शायद हो सकता है, अगर ये नीचे की तरफ ही मेंटेन करके रखता है अपने आप को। 33,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक में डाउ जोन्स के अंदर ये डेथ क्रॉस का पैटर्न देखने को मिले। अगला इंडेक्स आता है अपना नेस्डेक। नेस्डेक में ये हो चुका है, यहाँ आपको क्रॉस दिख रहा होगा, येलो लाइन को पर्पल कलर की लाइन काट चुकी है। तो नेस्डेक के अंदर डेथ क्रॉस का पैटर्न फॉर्म हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद अच्छा खासा सेल ऑफ भी आया है और या आगे आ सकता है, ऐसा टेक्निकल टर्म बोलती है। जर्मन मार्केट ने तो भारी तबाही के साथ पिछले वीक में ज़बरदस्त क्रॉसओवर दिया है, जिसमें आपकी, ये आप देख सकते हैं, पर्पल कलर की लाइन ऑलरेडी येलो कलर की लाइन को काट चुकी है, जो कि 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, और येलो कलर लाइन 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे डेथ क्रॉस हो चुका है, और डेथ क्रॉस होने के बाद आप देखेंगे 14,000 से 13,000 एक दिन में आ गया, 1000 पॉइंट एक दिन में। चलिए, देन ये है आपका यूके का इंडेक्स। ये तो बहुत मजबूती से खड़ा रहा, बट पिछले 2 दिन में ये भी 500 पॉइंट लगभग टूट चुका है। 7,400 से 7,000 के नीचे आ चुका है। बट यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत गैप है दोनों के बीच में। 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो 7,200 के आसपास है, एंड 50 डेज़ का जो है वो 7,400 के आसपास है आपका फटसी यूके का जो इंडेक्स है। देन हम बात करें फ्रांस वाले इंडेक्सेस की, इसमें भी अभी टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें भी अभी 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है। अगर 6,000 का स्तर तोड़ देता है फ्रांस का मार्केट, तो ज़रूर ये डेथ क्रॉसओवर हमें फ्रांस के मार्केट में भी, इंडेक्सेस में भी देखने को मिल सकता है। अगला आता है निक्केई। निक्केई में ऑलरेडी ये हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं डेथ क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है 28,500 के आसपास, और वहाँ से आज की डेट में 25,000 के 26,000 के नीचे आपका निक्केई चल रहा है। और
मुझे लगता है ये और भी नीचे जा सकता है, 24,000 के आसपास भी जा सकता है जो यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना हुआ है। देन अगला आता है अपना आखिरकार निफ्टी 50। निफ्टी 50 हाईली बुलिश इंडेक्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे कम करेक्ट होने वाला इंडेक्स भी यही है, और इसमें फर्दर गिरावट होती है, अगर 15,500 तक गिरता है ये, तो हो सकता है आपको 1 डे मूविंग चार्ट पे 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को काटता हुआ दिखाई दे, अगर रिकवरी नहीं आती है तो यहाँ पे भी हमको डेथ क्रॉस देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हमें फर्दर सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि टेक्निकल टर्म में हमने यहाँ पे पढ़ाई करी इस चीज़ की। चलिए दोस्तों, ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको पसंद आई और नॉलेज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।